साथियों, आज हम बात करने वाले यूपी पुलिस परीक्षा के 25 अगस्त की सेकंड शिफ्ट के क्या आपका पेपर का लेवल रहा है। देखो, पेपर का लेवल जैसे आपका सुबह ही था, एक प्रकार से शाम का भी वही था, 10, 20, 19 का फर्क होता है किसी में क्या है कि, लेकिन एक चीज़ है कि हर शिफ्ट का जो है एवरेज मार्क्स से थोड़ा सा बढ़ रहा है। 23 की फर्स्ट शिफ्ट में थोड़ा कम था, सेकेंड में बढ़ा है, 24 में फर्स्ट, फिर 24 सेकेंड में थोड़ा बढ़ा, फिर 25 में बढ़ेगा, फिर 25 सेकेंड में, लास्ट तक और काफ़ी बढ़ता चला जाए। कारण क्या है कि पेपर पैटर्न को अच्छे से समझ चुके हैं सभी अभ्यर्थी। तो मैथ जिनका स्ट्रांग है वो अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें मैथ अगर उसका स्ट्रांग है तो आप वो 20-22 करे दे रहा है। और जीएस की ओवरऑल बात करें कि जो टॉपिक जीएस में आ रहा है वही हर शिफ्ट में उसी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आप मैंने आपको पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम पे दिया था तो 30-31 वाले उससे कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे वहाँ पे आपका पूछा गया था जीएसटी, तो जीएसटी के क्वेश्चन हर शिफ्ट में वही रिपीटेड हो रहे हैं। मतलब हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन जीएसटी से आ रहे हैं, दिवस से 2 क्वेश्चन, राजधानी से 2 क्वेश्चन। ये सारे पढ़ के आप 15-20 तो कर सकते हैं। अगर उस टॉपिक को पढ़ ले तो आप पढ़ना है तो विवेक सर से पढ़ लीजिए, बाकी मैंने पीडीएफ दिया टेलीग्राम पर, आप उससे कर सकते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो लड़कियों के लिए बहुत निराशाजनक स्कोर आ रहा है मेरे हिसाब से। जो उम्मीदें मुझे थी उस हिसाब से काफ़ी कम स्कोर आया। कारण क्या था कि मैथ को छोड़ के चलना, फिर वहाँ आपको जीएस ने धोखा दे दिया। एक प्रकार से देखा जाए तो मैथ और जीएस का बहुत बड़ा बोलबाला है। जो इस पर अच्छी कमांड कर लेगा तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा स्कोर करेगा। एक देखा जाएगा तो 250-260 जो स्कोर कर रहे होंगे वो टॉपर की लिस्ट में आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि 260 तक बहुत है। इसके ऊपर फिर जो बता रहा होगा वो फेक बता रहा होगा। तो यहाँ पे बात करें तो लड़कियों ने जिनको मैथ नहीं आ रही थी उनके लिए दिक्कत है। जो थोड़ा बहुत अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग की होंगी तो 8-10 क्वेश्चन कर सकते थे, जैसे मैंने आपको समझाया था। और जीएस की ओवरऑल बात करें 18 से 20 इसके ऊपर कोई नहीं जा पा रहा है। तो आज के शिफ्ट का पेपर क्या रहा है जीएस का, जैसे सब में रहा है वैसे ही रहा। कुछ चीज़ें ईजी आ जाती हैं, थोड़ा कुछ चीज़ें टफ। तो एक एवरेज जाता है 18 से 20, इसके ऊपर आपका जीएस नहीं जाएगा। तो जीएस में हर टॉपिक जो आ रहा है जिसका भी आने वाले 30-31 में उससे पढ़ ले, ठीक है। मैथ की ओवरऑल बात करें, जैसे आपका हर शिफ्ट में मैथ आ रहा है, कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिंग है, टाइम की वजह से जो है वो छूट जा रहे हैं। तो ये एक प्रकार से 20 क्वेश्चन सबसे बढ़िया माना जाएगा। और जिसका स्ट्रॉन्ग रहा हो तो और कर सकता है। रीजनिंग का बात करें तो रीजनिंग भी आपकी जैसे थे, एनोलॉजी का बोलबाला है, ब्लड रिलेशन का हो गया, और वेन आरेख, ये सारे आपके ज़्यादा क्वेश्चन इनसे आ रहे हैं। तो एक बार उसको अच्छे से देख लीजिएगा जिसका 30-31 को है। और बाकी यहाँ बात करें तो 38 तक आप आसानी से कर लिए होंगे, क्योंकि हर शिफ्ट का एवरेज बढ़ता चला जा रहा है। और हिंदी की बात करें, हिंदी तो आपकी वैसे ही आ रही है जैसे सब में आ रही है। तो हिंदी 30 से 32 ये बढ़िया जो पढ़ रहा है एवरेज मार्क्स। और बहुत से मेरे साथी हैं जो मुझ पर कह रहे हैं कि आप पेपर में बैठते तो क्या कर लेते। देखो, पेपर में मुझे जो करना था मैंने करके चले आया 2018 में, ठीक है। 110-14 क्वेश्चन सही थे। तो अपनी कमियां मुझ पर मत थोपो। आपने पढ़ाई किया है, आपकी पढ़ाई में कुछ कमी रह गई है, तभी आपका स्कोर कम आ रहा है। और आप उम्मीद कर रहे हैं कि लड़कों में कि आपका 100 क्वेश्चन के नीचे आपका सिलेक्शन हो जाएगा जनरल में। लड़कियाँ उम्मीद करें हाँ 180 तक आप सेफ हैं, आप सिलेक्शन ले सकती हैं। लड़के 200 के नीचे ना सोचें कि 200 के नीचे वाले सेफ हैं, ऐसा नहीं है। एक बाई चांस आपका किस्मत लकी रहा तो 1-2 लोग मतलब कि 23 की फर्स्ट शिफ्ट वाले कर सकते हैं। बाकी अन्य शिफ्ट वाले 205 के नीचे अपना ना माने, ठीक है। क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन आपका था, जिनको एज रिलैक्सेशन मिला वो आपसे ज़्यादा धुरंधर थे, 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास आपसे ज़्यादा अनुभव है, वो आपसे अच्छा स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। वैकेंसी 60,244 ना कि 3-4 लाख। 3-4 लाख अगर वैकेंसी होती तब जाके कट ऑफ कहीं 170-180 होती, तब भी, ठीक है। ज़्यादा आप अपनी कमियों को पहचानो कि हाँ मेरे अंदर ये कमी थी, मैंने मैथ को नहीं से सही से पढ़ा था। जीएस की चलो ओवरऑल बात छोड़ दे, लेकिन अगर आप मैथ को सही से पढ़ा होता तो आप 20 तक कर सकते थे। लेकिन लगभग एक देखा जाए तो 210 तक का आप 15 तक कर सकते थे, जो एवरेज स्टूडेंट है। बाकी जो टॉपर थे आरडब्ल्यू में जिसका 250-260 आ रहा था वो 230 तक करके आए, और जो वहाँ नकल कर रहे थे उनका 200 भी नहीं पहुँच पा रहा। तो ये डिपेंड करता है कि आपने पढ़ाई सही से किया है तो आपका स्कोर अच्छा आ रहा है, ठीक है। उस चीज़ को तो ओवरऑल आज बात करें तो आज के लिए सेफ अटैम्प्ट आपका हो सकता है 210 से 212 नंबर तक। अगर आपने जनरल से किया है आप रेस के दायरे में रहेंगे, आप सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। लड़कियों में बात करें 180 से 85 जनरल में, ओबीसी में 175 तक, ईडब्ल्यूएस 70 और एससी में 150 तक, एसटी 130। एसटी की मेरिट तो 100 के आसपास ही रहेगी, परेशान मत होइए। बाकी यहाँ जैसे जिसके 212 जनरल में आ रहे हैं वो लोग दौड़ना शुरू कर दें। और ओबीसी की बात करें, ओबीसी 206-7, ईडब्ल्यूएस 204, इस हिसाब से अपना देख लीजिए। तो बाकी आपको क्या है
किसी के बहकावे में मत आना। मैंने आपको पहले से बता रखा था कि आपके कट ऑफ ज़्यादा नहीं आए जाने वाले, इसलिए अपनी मेहनत पे भरोसा रखें कि आपने मेहनत किया है तो आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। बाकी दूसरे पे ब्लेम मत ठोके कि मैं आप होते तो क्या कर लेते, पेपर लीक हो रहा है, ये सब इस चीज़ों में ना पड़े। अपनी कमियों को पहचाने, हाँ मेरे अंदर कमी थी जिस वजह से मेरा पेपर गड़बड़ हुआ, दूसरे के ऊपर अपना ब्लेम मत ठोके, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ आप बाकी तैयारी करते रहो ज़बरदस्त तरीके से। आगे आने वाली वैकेंसी में जिसका पेपर गड़बड़ हुआ अपना ईमानदारी से तैयारी करो ताकि अगली वैकेंसी में आप बेस्ट कर पाओ। बाकी आपका क्या आज का स्कोर है एक बार कमेंट करके बताना कि आप कितना कर पाएँ। और बाकी जिनका 30-31 में है अपना जुड़ जाएँ टेलीग्राम से, वहाँ आपको सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करा दूँगा। PDF वगैरह मैंने जो आपको दी थी, वीडियो देख भी लिया होगा, उस वीडियो से आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। और आपको मैंने नोट्स जो हो सकेगा मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा, ठीक है। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट रहते हैं आप सीधे मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे, सभी जगह आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको जवाब दे दूँगा। 2-4 घंटे में आपको जवाब मिल जाएगा। इसलिए तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपकी समस्या है तो सीधे कांटेक्ट करें, ठीक है। कमेंट में सब लोग का जवाब देना थोड़ा नहीं से हो पाता है क्योंकि इतने कमेंट हो जाते हैं तो कहाँ से किसका जवाब दूँ।